अभी तक जो उत्तर प्रदेश का प्रतिशत आया है वो 10 से 12% का वोटिंग हो चुकी है। मत प्रतिशत 100% करें। मेरी सारे मतदाताओं से, सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि आइए 100% मतदान करें और मतदान ऐसी सरकार बनाने के लिए करें जो आपको रोजगार दे सके, जो आपके बच्चों को अप्रेंटिसशिप में 1 लाख रुपए दे सके, जो गरीब महिलाओं के घर में 1 लाख रुपए प्रति साल पहुंचा सके, जो किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दे सके, उनके कर्ज और उनके खर्च से मुक्ति दिला सके और उनकी आय को 2 गुनी से 4 गुनी कर सके एमएसपी के साथ में, जो 29 लाख पदों को केंद्र के 6 महीने में भर सके। आइए ऐसी सरकार चुनते हैं, 100% मतदान करते हैं और विशेष रूप से जो पहली बार के मतदाता हैं, आइए मतदान करें, देश के विकास के लिए परिवर्तन को चुनें, इंडिया गठबंधन को चुनें। एक सवाल और है, हेमंत बिस्वा शर्मा तभी अब वायनाड में चुनाव होने के जस्ट बाद वो अमेठी से नामांकन दाखिल करेंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और इसी तरह से डिसिसिव पॉलिटिक्स का जो है राहुल गांधी की वो सामने आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों मानसिक रोगियों को मुख्यमंत्री बना करके रखती है। हमें तो उनके इलाज की सख्त आवश्यकता लगती है। उत्तर प्रदेश में, आगरा में इलाज अच्छा होता है, आदरणीय योगी जी की सरकार है, उनका इलाज भी अच्छा होगा। कितना ऑब्सेस्ड हैं वो श्री राहुल गांधी जी से। भाई आज की डेट में असम की समस्याओं को आप सही करने की कोशिश करें हेमंत बिस्वा शर्मा जी। असम में बहुत समस्याएं हैं। असम में जो आपने असम के लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, वहां के संसाधनों पर आपने जो कब्जा कर रखा है, वहां के नाम पर आप केंद्र से जो लूट करते हैं, इन सारी चीजों का हिसाब असम की जनता को दीजिए। राहुल गांधी जी का अच्छा देखना कांग्रेसियों का काम है, वो कर लेंगे। कांग्रेस के गद्दारों से हमें कोई भी सलाह नहीं चाहिए। चुनाव आयोग शिकायत करी गई थी, जिससे अप्रैल को उसका जवाब मांगा है। डरा हुआ चुनाव आयोग जिसकी हिम्मत तक नहीं हो रही है कि वो नोटिस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दे सके, ऐसे चुनाव आयोग की बात ही क्या करनी। अपनी खाना पूर्ति कर रहा है, बेशर्मी से खाना पूर्ति कर रहा है। कितना स्पष्ट रूप से हेट स्पीच है नरेंद्र मोदी जी की, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग और जेपी नड्डा को नोटिस दे रहा है। मेरी मांग है चुनाव आयोग से भी और देश के संविधान के रखवालों से, सुप्रीम कोर्ट से भी, ऐसे चुनाव आयोग को तुरंत तलब करें और उनसे पूछें कि ये हेट स्पीच के मामले में नरेंद्र मोदी जी को नोटिस देने में आपको डर लगता है क्या? कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वो देश का नाम लाने लगते हैं, संविधान को सामने लाने लगते हैं। ऐसे ही उन्होंने 70 में किया था और आपातकाल और इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर दी थी देश भर में। योगी जी 10 साल की मोदी जी की सरकार है, उस पर वोट मांग लेते आप, क्योंकि उस पर वोट आप मांग सकते नहीं। भाजपा वाले तो आपको भी हटाने पर लगे हैं, ऐसी सूचनाएं मिली हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वर्ग नाराज होकर के भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है, ऐसी भी हमारी सूचनाएं हैं। आप नरेंद्र मोदी जी के कामों पर वोट मांगिए ना। आप मांगिए, आपकी अगर हिम्मत है तो मणिपुर की महिलाओं के अपमान पर आप मांगिए वोट, हाथरस की उस बेटी के अपमान पर आप मांगिए वोट, 700 किसानों की मृत्यु पर आप मांगिए वोट, एमएसपी न देने के पाप पर आप मांगिए वोट, महंगाई पर आप वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस वो कर रही है, 70 की बात कर रही है। वर्तमान में रहिए योगी जी, बेहतर रहेगा। सर, कल प्रधानमंत्री ने और अखिलेश यादव पे बहुत ज्यादा हमलावर नजर आए प्रधानमंत्री कल अपनी शाहजहांपुर की रैली में। प्रधानमंत्री जी, हम 2 लड़के रहे, 4 लड़के रहे, आपसे क्या लेना देना है। हम तो कभी भी कम से कम ऐसे लोगों को तो साथ नहीं लेते हैं जो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को जो माँ बहन की गाली देते हैं, आदरणीय योगी जी को भी और आपको भी और आपकी पार्टी को भी, पता नहीं कैसे कैसे अपशब्द कहते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। मुद्दों पर आइए ना। आप इतने हताश, निराश और डरे हुए क्यों हैं? इंडिया गठबंधन आपको हराने जा रहा है, ये अपने आप में सच्चाई है और आपको इस सच्चाई को स्वीकार करने में दिक्कत क्या हो रही है? पेट में क्यों दर्द हो रहा है आपके? अगर हम 2 लड़के हैं, हम अपना काम स्वयं करेंगे। आपका काम क्या किया आपने पिछले 10 सालों में, ये तो बताइए लोगों को। अग्निवीर जैसी युवाओं के लिए जो योजनाएं लाए, जिससे युवा परेशान हो गया है, पेपर लीक जैसी समस्या आप लेकर के आए हैं, जिसमें लोग सड़क पर हैं।
आप आरओ की पेपर भर्ती हो, चाहे पुलिस की पेपर भर्ती हो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो किसानों की समस्या हो और चाहे वो आवारा पशुओं की समस्याएं हो, आप वादा करके गए थे और आप इस वक्त बात कर रहे हैं अपने वादों को पूरा न करने की। जो बेशर्मी है उसको छुपाने के लिए आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से ऐसी ओछी भाषा की हमें उम्मीद नहीं है। एक आखिरी सवाल है, कल जाने वाले आरक्षण को खत्म कर देंगे और वो आरक्षण शेड्यूल ट्राइब ओबीसी को देंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का ये विजन है। बीजेपी का विजन सिर्फ टेलीविजन है और अमित शाह जी बेशर्मी से झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके वो लोगों